पंडित रमाकांत तिवारी ट्रैक्टर की ओर से ओपी बिरथरे द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के लिए शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सुदर्शन डिग्री कॉलेज, सुदर्शन नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं ओपी बिरथरे ललितपुर के लिए। मुक्ता सोनी, नगर पंचायत अध्यक्ष विजय किशोर सोनी, व्यापारी अध्यक्ष की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। बीके सरदार, शासकीय ठेकेदार की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाद जायसवाल, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन उषा जायसवाल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अजय सोनी एवं श्रीमती सोनी की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। ललितपुर लायंस क्लब ग्रेटर अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल, सचिव गुड़िया जैन एवं मनीषा जैन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बवेले सप्पू एवं श्रीमती बवेले की ओर से ओपी बिरथरे को हार्दिक शुभकामनाएं। पार्षद अनुराग सैलू की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। संजय जैन, राजू सेठ एरे, श्रीमती राशि जैन एरे की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर राजकुमार जैन समाज सेवी की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ललितपुर की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। चुनिंदा खबरों के लिए जुड़ चुके हैं आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड के प्रसिद्ध चित्रकार ओपी बिरथरे द्वारा लगाया गया बृहद स्तर पर चित्र प्रदर्शनी कला संगम का समागम। राजकीय इंटर कॉलेज ललितपुर में कला महोत्सव का आगाज हो चुका है। स्वागत द्वार पर सपना श्रीवास ने सजाई स्वागत द्वार की रंगोली। सपना श्रीवास चित्रकला महोत्सव के प्रथम चरण में शुभारंभ पर मुख्य द्वार पर रंगोली सजी है। चित्रकला महोत्सव का हो चुका है आगाज। चित्रकला महोत्सव में पधारे श्रम योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल जी पंत, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, बुंदेलखंड विकास सेना के प्रमुख हरीश कपूर टीटू, प्रोफेसर भगवत नारायण जी शर्मा। और इस अवसर पर सभी ने मंचासीन अतिथियों का सम्मान किया। ओपी बिरथरे ने स्वागत भाषण के माध्यम से ओपी बिरथरे ने अपनी कला साधना का जो अद्भुत अनुपम उदाहरण पेश किया है चित्रकला प्रदर्शनी के माध्यम से। ओपी बिरथरे ने बताया कि वह अपने जीवन की साधना लगभग 40 और 35 साल की यह साधना है जिसको उन्होंने अनवरत हर पल जिया है, जीवंत उदाहरण दिया है। आप सबके सहयोग से ओपी बिरथरे चित्रकार, वैसे भी ओपी बिरथरे सेवानिवृत्त हैं शिक्षा विभाग से और उन्होंने शिक्षा विभाग में रहकर कला साधना को नहीं छोड़ा। उपस्थित जन समुदाय ने ओपी बिरथरे को उनकी कला साधना के संबंध में हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष जैन और हमारे अरमान कुरैशी, डॉक्टर दीपक चौबे अनेक यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर ओपी बिरथरे का यह कला संगम है, कला प्रदर्शनी का एक अद्भुत उदाहरण है जिसमें घंटाघर और उस समय का दृश्य, तुमन मंदिर का उस समय का दृश्य जब अंग्रेज़ों के शासन के अंतर्गत हमारा देश था, तो वहीं नौता जो नौता के संबंध में होती हैं, चलो भौजी दिया धराएं के संबंध में एक अद्भुत बुंदेली कला का ये अनुपम उदाहरण है। सुमति का घर ये बिरथरे की अद्भुत प्रदर्शनी का है। और बुंदेली नृत्य राई, भारतगढ़ का किला जो हमारे तालबेट में उस समय की जो राई का दृश्य है। गड़वे पर ग्यो पर एक बार की बात, हमारे जो सर्दी का मौसम आ चुका है, घर के बाहर जो हम अग्नि तापते हैं उस समय का जो दृश्य जो आपने चित्र में देखा था, तो वहीं प्रतीक्षा करती है महिला और फुर्सत के पल वाला यह दृश्य। आखिरी नौता जो हमारी कुमारी बहन होती है, वह आखिरी नौता जब उसकी विदा होती है उस समय का ये दृश्य है। और इस दृश्य में बताया गया है जो दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं, वह दृश्य ओपी बिरथरे द्वारा चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से संजोए हैं। 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। 30, 31 अक्टूबर एवं 1 नवंबर को इसका समापन है शाम को 5 बजे राजकीय इंटर कॉलेज ललितपुर, जहाँ पर यह चित्र प्रदर्शनी सैकड़ों की संख्या में चित्र हैं। ये 40 साल की साधना ओपी बिरथरे साहब की, ओम प्रकाश बिरथरे की है।
या 40 साल की साधना उन्होंने एक एक चित्र को अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपने उद्गारों के माध्यम से उन्होंने कि देखिए कि कौमी एकता का दृश्य, ये हमारे बुंदेलखंड में जो पर्दा होता है, पर्दे के अंदर ही सब कुछ मर्यादा के साथ होता है, उसका दृश्य है। और इस तरह से ऐसे ऐसे दृश्य जिनके बारे में मुझे कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन चित्र बोलते हैं। ओपी बिरथरे का जब ब्रश चलता है, जब कलम चलती है तो चित्र बोलते हैं। ऐसे चित्रों का संगम ओपी बिरथरे ने आज कला महोत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय अवसर पर हम लोगों को दिया है। यह चित्र है फुर्सत के पल, जब हमारी बहनें फुर्सत के पल में काम करती हैं। आप देखिए हर चित्र में जान डाली है। ये चित्र बताता है कि एक हमें कला के साथ साधना का भी समावेश हमारे जीवन में होना चाहिए। हर कला में साधना का समावेश अनिवार्य होता है। जहाँ साधना का समावेश नहीं हो उस कला बेजान होती है। जीवंत कला का उदाहरण हमें साधना में संस्कारों के माध्यम से रखना चाहिए। और ओपी बिरथरे जी ने अपनी कला और साधना के माध्यम से संस्कारों के धागे में पोया है। प्रत्येक मोती के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई का दृश्य है। और तो वहीं जो हमारे ओपी बिरथरे द्वारा जो स्टूडेंटों ने कला सीखी, उन्होंने भी अपने चित्र लगाए। इन चित्रों को देख लीजिए, स्टूडेंट द्वारा बनाए हुए चित्र हैं। और ये समय नामदेव का ये चित्र है, इन्होंने मम्मी पापा का चित्र बनाया। और आप देख सकते हैं इन चित्रों में कि हमारी देखिए एक एक चित्र आपको देखते ही बनते हैं। अगर आप प्रदर्शनी हॉल में पहुंचेंगे तो आप उन चित्रों को देखने के लिए, आपको अगर लगन है चित्र देखने की, चित्रों के प्रति आपके अंदर सोच है, तो आप इस प्रदर्शनी को लगभग 2 घंटे में बारीकी से देख पाएंगे। बुंदेलखंड गीत सम्मान से नवाजा गया था बिरथरे को विगत वर्षों में महात्मा गांधी का यह चित्र। और आप देख सकते हैं मंचासीन पदाधिकारियों ने जब बिरथरे की जी का ये उत्तम साधना को देखा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन चूना भी हमारे आयोजन के अतिथि रहे। प्रदीप चौबे पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, भगवत दयाल सिंधी हमारे इस आयोजन में, सपना श्रीवास का यह चित्र है, आप देख सकते हैं उन्होंने चित्र बनाया। इन चित्रों को देखने के लिए अतिथियों ने क्रमशः एक एक चित्र को बारीकी से अध्ययन किया। तो वहीं इस आयोजन में हमारी शकुंतला देवी कुशवाहा जो शिक्षिका हैं और विधायक की श्रीमती हैं, इन्होंने भी अपनी टीम के साथ चित्र को देखे। राजकुमार जैन जिला अध्यक्ष, प्रदीप चौबे चित्र को समझते हुए, समझाते हुए, अनुराधा मोदी इन्होंने भी चित्र बनाया। और ये महात्मा बुद्ध का, कुछ बहनों ने चित्रों के साथ स्वयं सेल्फी लेकर उन्होंने अनमोल पलों को कैद किया। ये हमारे समय नामदेव जी हैं। और महात्मा गांधी के साथ जो महात्मा गांधी का चित्र बिरथरे जी ने बनाया है, उन चित्र के साथ। तो वहीं हम आपको ले चलते हैं अब दूसरी ओर। यह वह दृश्य है जो हमारे बुंदेलखंड के कॉमेडियन हैं, बुंदेलखंड के कॉमेडियन राजू शुक्ला। हाँ, राजू शुक्ला, जिनकी मैं आपको बता रहा हूँ बात, लगभग 300 वीडियो इन्होंने अपलोड किए हैं सोशल मीडिया पर, जो कॉमेडियन के अंतर्गत है। तो वहीं रामरतन कुशवाहा जी क्या कहते हैं ओपी बिरथरे की चित्रकला साधना के संदर्भ में। और हमारे युवा पीढ़ी के लोगों को इसका अवलोकन करके कुछ सीखने का मौका मिला है। निश्चित रूप से चित्र से बेजान चित्र जरूर हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सजीव हो, जान और जीवंत वार्ता सा लगता है कि जैसे कोई भी चित्र बुंदेलखंडी संस्कृति के जो दिखाए गए हैं, ऐसे लगता है जैसे वो हमसे सीधे वार्ता करने वाले हैं। निश्चित रूप से कला का जो प्रदर्शन उनके माध्यम से किया गया है बहुत ही सराहनीय है। और युवाओं को इससे प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि कलाकार की कला का जो प्रदर्शन होता है ना, ऐसे माध्यम जब मिलते हैं, ऐसे स्थल पर होता है प्रदर्शन, तब लोगों को सीखने का ज़्यादा अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। और मेरी बिरथरे जी से भी यही कामना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पारंगत करें इस कला में, क्योंकि वो जब से रिटायर्ड हुए निरंतर निःशुल्क छात्र छात्राओं को कला के क्षेत्र में
अपनी कला के माध्यम से सिखाने का काम भी कर रहे हैं और इस जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। विधायक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो बिरथरे जी का आपने कहा है कि वो निःशुल्क कर रहे हैं, वो अपनी पेंशन का पूरा भाग इस कला चित्र के माध्यम से लोगों को प्रतिभावान बनाने के लिए करते हैं, तो सरकार का संस्कृति जो विभाग है उस माध्यम से जो विधा है उसके अंतर्गत कुछ लाभ या कुछ तरह की योजना? आज हमने प्रदर्शनी को देखा है, क्योंकि पहले वो सर्विस में थे, इसलिए सर्विस पीरियड में उनकी कला की पब्लिक के सामने पब्लिसिटी नहीं हो पाई। निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय के लिए हम लोग अपनी तरफ से पत्र लिखेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि कला को देखकर अपने व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास हमारी तरफ से होगा, और मैं माननीय ओम प्रकाश जी को कोशिश करूंगा कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा पुण्यतिथि मूर्ति अनावरण समारोह में नगर क्षेत्र शाखा की ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विद्यालय की प्रमुख चित्रलेखा एवं माया दीदी, प्रतिभा दीदी, रूबी दीदी का आगमन हुआ और संत समागम के बीच बैठने का उन्हें सौभाग्य मिला, जिसमें प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय की ब्रह्म कुमारी बहनों ने इस आयोजन की गरिमा बढ़ाई, तो वहीं चित्रलेखा प्रमुख ब्रह्म कुमारी दीदी ने इस आयोजन में संबोधित किया और इस आयोजन में पधारे MLC प्रतिनिधि RP सिंह निरंजन और श्रेष्ठ विद्वान जन। चित्रलेखा जी ने कहा कि श्रद्धे उसको देखते देखते ऐसे लगता है कि जनसभा में आयोजित सभी लोगों का उन्होंने अभिवादन किया और कीर्ति शेष स्वर्गीय संजय चौबे की पुण्य स्मृति में अपने उद्बोधन दिए। इस अवसर पर परम पूज्य जगत श्री ज्योति मठ आवंतर भानपुरा पीठ जिला मंदसौर से पधारे संत ऋषि ने क्या कहा, सुनिएगा। हर परिवार के आंगन में जो बच्चे और महिलाएं और पुरुष सब मिलजुल करके एक साथ भोजन करते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं। जी, आदरणीय बिरथरे सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है और उनकी कला प्रदर्शनी के लिए शब्द नहीं है, एक तरह से कहना चाहिए निशब्द। बहुत बारीकी से हमारी कला को, हमारी संस्कृति की और विशेष रूप से बुंदेली जो लोक कला है और जो यहाँ का रहन सहन है उसको बहुत खूबसूरती से सर की कुछ अभी जो नया चल रहा है उनका उन चित्रों को उन्होंने उकेरा है उसमें। जैसे एक ये हमारे पीछे यहाँ घंटा घर है, देखिए उन्होंने कितनी खूबसूरती से इसमें हमारा एक और जानना है आपसे जी। आपने भी अपने ग्रुप के माध्यम से जो शहर के दीवालों को, सरकारी दीवालों को रंगा पोता, वो क्या था मिशन और क्या संगठन का नाम था? जी जी जी, मेरा नाम अर्चना BK अग्रवाल है और जैसा आपने मुझसे सवाल किया तो हमने ललितपुर जागरूकता अभियान नाम दिया था संगठन का, सिर्फ इसीलिए कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएं। एक माध्यम चुना कि जितनी भी सार्वजनिक दीवारें हैं, ना सिर्फ सरकारी कि गैर सरकारी दीवारें भी, सार्वजनिक दीवारों को हम लोगों ने उसको माध्यम चुना जागरूकता लाने के लिए, स्वच्छता के लिए, और उसके अलावा जितनी भी हमारी सामाजिक जो समस्याएं हैं, जो दीवारें आपने सुंदर दीवारें तैयार की रंग रोगन से, वो अभी सुरक्षित हैं आपकी? जी, कुछ हिस्सों के अभी भी सुरक्षित हैं, जैसे DM वॉल है, SP वॉल है, उसके बाद पुलिस लाइन और LIO और का स्थान, और कुछ जगह नए कंस्ट्रक्शन हो गए हैं तो कुछ जगह वो दीवारें खराब भी हो चुकी हैं। क्या है बेटा? ऋषा तिवारी। आप कहाँ पर आए हैं? अपने मम्मी पापा के साथ प्रदर्शनी। तो आपको पेंटिंगें देखी आपने? कौन सी पेंटिंग आपको अच्छी लगी? घंटाघर वाली और गांधी जी। गांधी जी की बहुत अच्छी लगी आपको? हाँ। तो आप अपनी पढ़ाई में गांधी जी को पढ़ा है आपने? हाँ। कौन है महात्मा गांधी जी? राष्ट्रपति। इस चित्रकला प्रदर्शनी में OP बिरथरे की शिष्या ने भी अपनी चित्र बनाकर यहाँ पर इसका प्रदर्शित किया। अनूप नजा की सुपुत्री हैं आपने यहाँ पर चित्र बनाकर प्रदर्शनी में रखा, क्या कहना है इनका, सुनिएगा इनके द्वारा। बनाई है और क्या नाम रखा उस पेंटिंग का? मैंने ये पेंटिंग बनाई है और इसका नाम मैंने पेगासस रखा है क्योंकि ये घोड़ा पेगासस जाति का है। तो आपकी पेंटिंग किस बात का प्रतीक है, क्या संदेश देना चाहती है? ये एक टाइप से फ्रीडम का संदेश दे रही है। क्या नाम लिखते हैं आप, कहाँ से आए हैं?
क्या नाम है आपका? देशना जैन। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम कनक गरिमा है। मैं सर की स्टूडेंट हूँ। मैंने उन शिविर में कई बार पार्टिसिपेट किया है और मैं वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ती हूँ। एमए ड्राइंग पेंटिंग कर रही हूँ वहाँ से। आज जो आपने चित्र प्रदर्शनी देखी है और जानकारी मिली है कि आपने गुरुजी ओपी बिरथरे से आपने चित्रकला सीखी है, तो आपने इस प्रदर्शनी में विशेष खूबी क्या पाई है? विशेष तो बहुत कुछ है सर के बारे में। सर काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपके शब्दों में कि इस कला प्रदर्शनी में आपने विशेष क्या पाया? विशेष तो मुझे बुंदेलखंडी कला लगी हुई है और जो सर का एक स्टाइल है उस चीज़ को प्रदर्शित करने का, वो काफ़ी बेहतर। प्रदर्शनी में विशेष क्या लगा आपको? विशेष ये है कि कला के साथ साथ उनकी साधना और कला और साधना का जो समावेश है वो विशेष लगा मुझे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि राजू शुक्ला कॉमेडियन हैं, तो वहीं अच्छे कार्टूनिस्ट भी हैं। उनके सैकड़ों कार्टूनिस्ट के चित्र ओपी बिरथरे द्वारा जो चित्रकला महोत्सव प्रदर्शनी लगाई गई उसमें उन्हें आमंत्रित किया गया था और राजू शुक्ला ने अपनी कार्टूनिस्ट चित्र प्रदर्शनी को भी यहाँ पर रखा, जिसमें देश दुनिया समाज सामाजिक ज्वलंत समस्याओं को उन्होंने चित्र को कार्टूनिस्ट के माध्यम से उकेरा, अंकित किया और एक एक चित्र में उन्होंने अपनी भावनाएं समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाया। राजू शुक्ला वैसे कॉमेडियन हैं, तो वहीं अच्छे व्यंग्यकार और साथ साथ में बुंदेलखंड के गौरव भी कहे जाते हैं। उनकी कलम, उनकी भाषा का जो संगम है, समावेश है, वह आप चित्रों में देख सकते हैं। जो कार्टूनिस्ट के रूप में उन्होंने चित्र बनाए, जिसमें राजनीतिक है, सामाजिक है और अनेक विधाओं में उन्होंने चित्र को बाखूबी निर्माण किया है और चित्रकला महोत्सव में उनका सम्मान हुआ, स्वागत हुआ ओपी बिरथरे द्वारा, तो वहीं अतिथियों द्वारा। राजू शुक्ला के इस कला संगम में आने का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है, हम बात करते हैं राजू शुक्ला घेंचू जी। आप ललितपुर आए हैं, किस उद्देश्य को लेकर आए हैं, कृपया बताएं। इतने भैया हमारे एक ललितपुर की शान समझो चित्रकला के क्षेत्र में श्री ओपी बिरथरे जी की आज आज चित्रकला प्रदर्शनी है और में हम अपने कार्टून को भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि हमारे पास ढेर सारे कार्टून पड़े हैं, सो उनको प्रदर्शन भी हम कर रहे हैं। इन कार्टून में जो आपने कार्टून बनाए हैं, इन कार्टूनों में किन किन विधाओं को प्रदर्शित किया गया है? में चूँकि संयुक्त है, पूरे विषय संयुक्त हैं, मिश्रित विषय हैं, कोनो एकल प्रदर्शनी नहीं है यहाँ। सो मिश्रित विषयों पे आप समझने के लाने कटाक्ष देखने मिले और बहुत ही आपका इस कटाक्ष करने के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? हमारा उद्देश्य रह समाज की सेवा और हम इन कटाक्ष के माध्यम से समाज की सेवा करत भय सरकार को जागरूक करत। कार्यक्रम के समापन पर स्वर्गीय पंडित हरिनंदन नारायण चौबे दादा, जो चेयरमैन रहे नगर पालिका के, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और उसके उपरांत सभी ब्राह्मण संत समाज का यहाँ पर भोज किया गया चौबे परिवार की ओर से। उनको सभी हमारे संत समागम ने भोज ग्रहण किया, चौबे परिवार का आतिथ्य स्वीकार किया और सभी संत समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज ने भी भोज किया और सभी को यथायोग दक्षिणा देकर